पर बोलने का आपने अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। श्री बेहरलाल बिष्टोई। पहले भी सरकार, माननीय मंत्री जी राइट टू हेल्थ बिल लेके आए और उसमें बहुत सी कमियां थी और बहुत बड़े स्टेक होल्डर के साथ बहुत बड़े अंतर विरोध थे। उसी को देखते हुए माननीय अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी प्रवर समिति में जाए और प्रवर समिति की भी बैठकों के बाद में भी सहमति नहीं बन पाई। कई महत्वपूर्ण इश्यूज पर माननीय नेता उपनेता प्रतिपक्ष जी ने और 2 अन्य सदस्यों ने अपने ऐतराज जताए और माननीय सभापति जी, मंत्री जी राइट टू हेल्थ बिल दोबारा लेके आए हैं। और संविधान में राइट टू हेल्थ का प्रावधान बहुत अरसे से बाबा साहब अम्बेडकर कर गए थे और राइट टू हेल्थ में बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम आता है, बहुत बड़ा कैनवास आता है। इस बिल में जो आप लाए वो तो सही मायने में एक ट्रीटमेंट, राइट टू ट्रीटमेंट कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। राइट टू हेल्थ में तो बहुत बातें आ जाती है, शुद्ध वातावरण, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध खाद्य पदार्थ, इन सारे बातों को व्यापक स्पेक्ट्रम में लगाते तो सही मायने में राइट टू हेल्थ कहा जाता। और तंबाकू, जो नशे की चीजें उन पे बैन, तंबाकू पे बैन, शराब पे बैन, इन सारी बातों को भी राइट टू हेल्थ में लेके आ जाए तो व्यापक कैनवास पे राइट टू हेल्थ कहा जाता, माना जाता। माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी जो बिल लेके आए हैं, इस बिल पे चर्चा करते हुए खंड 2 में इमरजेंसी की परिभाषा इमरजेंसी के लिए कहा गया है, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ के लिस्ट ऑफ इमरजेंसी कंडीशन को कहीं भी व्यापक रूप से प्रावधान नहीं किया गया है। और खंड 2 के 3 में गए में डेजिग्नेटेड हेल्थ केयर सेंटर का भी कहीं पूरी तरह परिभाषित नहीं किया गया है। और 3 के 6 में इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिशियन सर्विसेज का भी कोई लिस्ट नहीं है, कोई प्रावधान नहीं, कोई एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में प्रावधान नहीं किया गया है। और खंड 3 के 6 में निःशुल्क परिवहन तो लिख दिया, लेकिन पुनर्भरण का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। सरकारी 108 एम्बुलेंस भी प्राइवेट चिकित्सालयों में कहीं काम आएगी या उनको उपलब्ध करवाई जाएगी, उनका रिइंबर्समेंट किया जाएगा, ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं है। खंड 4, डॉक्टर के खिलाफ झूठी शिकायतों में जो भी प्राधिकरण जिला स्तर हो चाहे प्रदेश स्तर पे हो द्वारा झूठी सिद्ध हो जाने के बाद भी इस प्रकार की झूठी शिकायतों के लिए किसी प्रकार की पेनल्टीज का भी कोई प्रावधान नहीं है, ताकि झूठी शिकायतों को बढ़ावा ना मिले। माननीय सभापति जी, निश्चित तौर पे सरकार चिरंजीवी के माध्यम से 25 लाख तक के इलाज फ्री करने की बात करती है और आरजीएच के माध्यम से प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ये इलाज फ्री है कर्मचारियों के लिए। जब हम सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज करते हैं, चिरंजीवी के माध्यम से, आरजीएच के माध्यम से हम निःशुल्क इलाज की बात करते हैं, तो सारी व्यवस्थाएं उन्हीं को और दुरुस्त किया जाए, जैसे माननीय सदस्यों ने चिंताएं व्यक्त की। उन व्यवस्थाओं में जो, उन योजनाओं में जो खामियां, उनको दुरुस्त किया जाए तो ऑटोमेटिकली इस बिल को लाने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बिल तो हम व्यापक प्रेस्क्रिप्शन में देखें तो ये बिल तो डॉक्टरों के बीच और इस सरकार के बीच में एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा कर देगा कि हम किसी को इस प्रजातंत्र में सबको अपनी बात कहने का, अपनी चिंता व्यक्त करने का अधिकार है, वहाँ किसी को डंडे के जोर पे बिल पे मंजूर करवा दे, डंडे के जोर पे उन पर लागू कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो 2 बड़ी बातों पे असहमति व्यक्त की गई माननीय सदस्यों द्वारा, स्वास्थ्य के अधिकार के परिभाषा चिकित्सालय कम से कम 50 से मल्टी स्पेशलिटी के हों, तो इसको माननीय मंत्री जी को निश्चित रूप में माना जाना चाहिए था, क्योंकि इससे 50 तक ऐसे ऊपर के हॉस्पिटलों में ये लागू होता तो ज्यादा व्यापक होता। और स्वास्थ्य का अधिकार में शिकायत निवारण के लिए शिकायतकर्ता को मात्र कोई भी एक ही वैधानिक विकल्प उपलब्ध हो, ये भी बात कही गई थी माननीय 3 सदस्यों द्वारा। इसको भी माना जाना चाहिए था, क्योंकि शिकायतकर्ता को तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कई जगह शिकायत कर सकता है, लेकिन इस बिल में इन प्राधिकरणों के निर्णयों में पश्चात हॉस्पिटल और डॉक्टर लीगल विधिक सलाह या लीगल प्रोसीडिंग में नहीं कर सकते, आगे नहीं जा सकते। ये बहुत बड़ा असमंजस और बहुत बड़ा न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से 1 मिनट में एक मेरी नोखा की बात करना चाहूंगा। 21-22 के बजट में नोखा को डीएच मिला, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मिला माननीय मंत्री जी, और कोरोना काल का वो समय था और महाराजा गंगा सिंह जी शहर सुखविंदर जी पार्क द्वारा बहुत सुंदर नोखा शहर बसाया गया, लेकिन बाद में नगर पालिकाओं में जो भी लोग रहे, सरकारी जमीन 1 इंच बची नहीं जहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया जा सके। हमने बीकानेर रोड पे एक प्रस्ताव भेजा, 24 बीघा का वो करणी माता की ओरण के नाम से था, वो 19 में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया, उसके बाद से ओरण को डीम्ड फॉरेस्ट मान लिया गया, वहां बन नहीं सकता। तो उसके बाद बीकानेर रोड पे कोई भी सरकारी जमीन नहीं थी और उसके बाद रायसर रोड पे गोचर की भूमि अलूट की गई। माननीय बीकानेर रोड पर एक दानदाता अब तैयार है 10 बीघा कीमती करोड़ रुपए की जमीन देने के लिए, और बीकानेर पे हमारा डीएच बने तो शहर से मात्र ये कॉलेज से 4 किलोमीटर दूर है और वो शहर के और बाईपास के बीच में स्थित है।
और ये भूमि पूरी तरह से डीएच बनाने के लिए उपयुक्त है, क्योंकि नौका शहर से मात्र 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर है। बाईपास में लिखता है, माननीय साहब 1 मिनट में मेरी बात पूरी हो जाएगी, 1 मिनट में, चंद्रभान जी 1 मिनट। बाईपास पांचू रोड से आने वाले दर्जनों गांवों को भी सीधा बाईपास से डीएच तक पहुंच सकते हैं। जेडी मगरा, जांगलो, कृष्णा सर, यहाँ देसल से सीधे वहां पहुंच सकते हैं। राशेसर, पारा, भामड़, स्वरूपरा, नौखा गांव के मरीज भी सीधे बिना नौका शहर में जाए सीधे डीएच तक पहुंच सकते हैं। सोबाना, बादला, सरुंडा से रोड़ा रोड तक 1.5 दर्जन से अधिक गांव नौका शहर में न जाकर बाईपास से सीधा बीकानेर रोड पर पहुंच सकते हैं। केरली, बंदरा, दावा, सीलवटान, चरगड़ा, श्रीबालाजी तक के लोग बाईपास से बिना नौका शहर में जाए बीकानेर रोड डीएच पर पहुंच सकते हैं। जसरासर, कागड़ा, मुकाम, रोड़ा से नौका आने वाले 50 गांव प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज से सीधे बीकानेर रोड पर उतरेंगे। उनके लिए भी बीकानेर रोड पर डीएच हो तो सर्वाधिक उपयुक्त होगा। मास्टर प्लान में नौका सुजानगढ़ रोड से बीकानेर रोड को जोड़ने वाला बाईपास प्रस्तावित है, वो भी बीकानेर रोड पर डीएच के पास ही निकलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात कि नौका का रेफरल हॉस्पिटल पीबीएम अस्पताल है, तो बीकानेर रोड संभाग मुख्यालय बीकानेर, तो नौका से उसी बीकानेर रोड पर अगर हमारा डीएच होगा तो सर्वाधिक उपयुक्त होगा। डीएच बीकानेर रोड पर नौका नवली गेट से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है, जो ज्यादा दूरी नहीं है माननीय सभापति जी। और जो प्रस्तावित वो गोचर भूमि, उसमें मात्र 2 ही गांव है। पूरा 99% नौका बीकानेर रोड पे डीएच हो तो उपयुक्त है, वहां मात्र 2 ही गांव है। इसलिए माननीय मंत्री जी, इस बात की फाइल उनके पास है, निर्णय करके तुरंत नौका को, जो 1.5 साल से पैसा पड़ा है, अस्पताल बनना शुरू ही नहीं हुआ, तो एक बहुत बड़ा अधिकार नौका को मिल जाए, डीएच मिल जाए नौका को, उस पर मेरी बात पर संज्ञान लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बिल 6 महीने जनमत जाने के लिए प्रचारित करने का अनुरोध करता हूं। चंद्रभान सिंह क्या